दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट्स यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों गिरते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और फर्दर मार्केट्स कितना ज़्यादा गिर सकते हैं और आपको इस गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस कैसी रखनी चाहिए। गाइस देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से अगर आपने इस मार्केट्स में आए हैं तो अभी आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो बल्कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पर हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर सस्ते में मार्केट में अवेलेबल हो रही हैं इस सो कॉल्ड क्रैश के कारण। हालांकि ये जस्ट एक स्मॉल करेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, 8 साढ़े 8% का जो फॉल अभी हुआ है मार्केट में। तो अभी ये जो मार्केट में हमें फॉल देखने के लिए मिल रहा है, इसके सेवरल रीजंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। फर्स्ट, ओमिक्रॉन वायरस जो है उसका बढ़ना हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि फरवरी में थर्ड लेयर आ सकती है, दिस एंड दैट। तो इसका मतलब ये नहीं है अभी आप शेयर्स बेच दें और फिर फरवरी में आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करें कि फरवरी में मार्केट गिरेगा और फिर आप अपने स्टॉक्स को खरीद लेंगे। ये सभी करने की आप ट्राई ना करें। क्वालिटी कंपनीज़ में बाय ऑन डिप्स आप करते रहें। जब भी आपको डिप मिलती जा रही है थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट आप फ्लरिश दूसरी तरफ करते रहें। और गाइस क्योंकि निफ्टी और आपके स्टॉक्स जो अगर फंडामेंटल गुड हुए तो फ्यूचर में गाइस वो लॉन्ग टर्म से बढ़ते हुए ही आपको नज़र आएंगे। फिलहाल आप सपोज कर लीजिए आपके पास 100 स्टॉक्स हैं ऑफ XYZ कंपनी और अभी आप उसको यहाँ पर सेल कर देते हैं और मान लीजिए यहाँ पर बॉटम बनता है और आप लकीली यहाँ पर ख़रीद लेते हैं, तो आप 100 शेयर्स कभी भी नहीं खरीद पाएंगे। आप पहले 50 खरीदेंगे यहाँ पर, फिर मार्केट में एक बुल रन आ जाएगा, आप कहेंगे नहीं 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 थोड़ा सा गिरेगा फिर मैं खरीद लूँगा, फिर आप 30 यहाँ पर खरीदेंगे, फिर 20 यहाँ पर खरीदेंगे। होना उससे कुछ नहीं है, एवरेज आपकी वही आ जानी है। उससे बेटर है आप अपने शेयर्स को सेल ना करें, क्योंकि देखिए गाइज आप अगर थ्योरेटिकली बात करें कि दिस एंड दैट, फिर तो आप मतलब थ्योरेटिकली करने के लिए तो आप 100 स्टॉक्स यहाँ पर भी ले सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है लकीली आप एक बार ले लें, 2 बार ले लें, पर 10 में से एक बार ही ऐसा होगा। तो उस चीज़ को आप ट्राई करने की कोशिश ना करें और प्रैक्टिकली थोड़ा सोचें। प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, मार्केट को टाइम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं तो उस चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो यहाँ पर होगा ही। और पर्सनली भी मेरा ये मानना है कि मार्केट को आप टाइम करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। फंडामेंटल गुड कंपनीज जो कि अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हुई आ रही हैं, 20-30 साल से मार्केट में कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं, एशियन पेंट, पीडीलाइट, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हमें देखने के लिए मिल जाती हैं उन कंपनीज़ में आप बाय ऑन डिप्स करते रहें। उन कंपनीज़ में जब भी आपको गिरावट देखने के लिए वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसकी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, एंड देन आप लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें होल्ड करें, जिससे कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो आपको आपके पोर्टफोलियो में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम निफ्टी के अभी सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट निफ्टी हमें 15,500 तक जाता हुआ यहाँ पर दिख सकता है, 16,500 तक जाता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। अगर ये सपोर्ट लेवल इसका ब्रेक होता है तो 4-4.5% की फॉल और हो सकती है और नेक्स्ट सपोर्ट 16,000 के आसपास यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा सपोर्ट हमें देखने के लिए मिला था पहले। हालांकि इस वाले की काफ़ी कम चांसेस हमें देखने के लिए मिलती हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिरेंगे। तो इस चीज़ को तो वैसे पर, लेकिन स्टिल आपको इन चीज़ों को अपने माइंड में क्लियर करके चलना चाहिए। तो मार्केट्स में अगर और पैनिक होता है तो हमें यहाँ तक आपको नेक्स्ट सपोर्ट निफ्टी का बनता हुआ नज़र आएगा। और ये और भी अच्छी ज़्यादा बात है क्योंकि गाइस देखिए, आप यहाँ पर बुल रन में इन्वेस्ट कर रहे थे, मान लीजिए आप यहाँ इन्वेस्ट करते गए, यहाँ इन्वेस्ट करते गए, यहाँ इन्वेस्ट करते गए, ये गलत अप्रोच है इन्वेस्टिंग करने की। आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और गिरेगा तो यहाँ पर करना चाहिए और गिरेगा तो यहाँ पर करना चाहिए, फिर इवेंचुअली मार्केट आपको बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। और जितना ज़्यादा आप सस्ते में चीज़ों को खरीदेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा मिलेगा बाद में। XYZ मैं आपको बहुत ही एग्जांपल दे सकता हूँ इस बारे में, बट हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मान लीजिए एशियन पेंट का आप लास्ट 10 साल का चार्ट ले लीजिए। एक सेकंड में आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, जस्ट यहाँ पर लास्ट बात में फिनिश कर देता हूँ कि, और सेकंड यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि चाइना का जो चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमें मार्केट्स अभी कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए दिख सकते हैं। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं है, मतलब हर चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि अभी मार्केट साइडवेज हो सकता है, अभी और गिर सकता है, अभी और बढ़ सकता है, बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कितना गिरेगा, कितना बढ़ेगा या कितने दिनों तक वो साइडवेज में जाएगा। इसलिए आप कभी भी टाइम करने की कोशिश ना करें। यही मेरा यहाँ पर मोटिव था समझाने का। अब मैं एशियन पेंट्स के चार्ट से कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। गाइस पहले तो आप एशियन पेंट का लॉन्ग टर्म चार्ट देख लीजिए, कितना बुलिश हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो अब मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाने की थोड़ी यहाँ पर कोशिश करूँगा जब हम डिटेल में जाएंगे। अब आप यहाँ पर जैसे हम आ गए, ओके। तो गाइस जैसे ये यहाँ पर हमें एक बुल फेज स्टॉक में देखने के लिए मिला, तो जिन्होंने यहाँ पर स्टॉक लिया, यहाँ पर स्टॉक लिया, यहाँ पर स्टॉक लिया, आप मान लीजिए 2800 के आसपास जिन्होंने स्टॉक लिया उनको जो प्रॉफिट हो रहा है, आप मान लीजिए एक्स रिटर्न्स उनको प्रॉफिट हो रहा है। और जिन्होंने यहाँ पर स्टॉक लिया, फिर यहाँ पर स्टॉक लिया, फिर यहाँ पर स्टॉक लिया, बाय ऑन डिप्स वो करते गए, एंड देन फिर एक दोबारा से बुल रन हमें देखने के लिए मिला स्टॉक में, और फिर यहाँ तक अभी ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस इस सिनेरियो से आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स किसने किया। हालांकि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं
तो अगर आपका 10 साल का होराइज़न है, टाइम पीरियड है, तो एंट्री पॉइंट आपका ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप चाहे यहाँ पर एंट्री करें, चाहे यहाँ पर एंट्री करें, 10 साल में सब कुछ एवरेज आउट हो जाता है और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है 10 साल के हिसाब से। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में ये कंसिस्टेंट कंपाउंड कंपनीज़ आपका पैसा 8 to 12% ईजिली कर देती हैं। 10% रफली आप लेकर चल सकते हैं मीडियन में। तो एंट्री पॉइंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट स्टिल आपको जब भी जैसे बहुत लोग सैलरीड पर्सन है, मंथली उनकी बेसिस पर पैसे आते हैं, वो एस आई पीज़ करना चाहते हैं। तो मार्केट में मान लीजिए आपको 1 तारीख को पैसा लगाना है, एस आई पी से तो आप 1 तारीख को पैसा लगा देते हैं। मान लीजिए एशियन पेंट 1 तारीख को यहाँ पर है, होल्ड कर लीजिए, आप थोड़ा रुक जाइए, पैसा तो आप ही का है, आप ही को लगाना है, पीक पर मत लगाएं। बाय ऑन डिप आ गया तो मान लीजिए यहाँ तो मैं कहता नहीं कोई ले सकता है, भगवान ही कोई पता है बॉटम तो स्टॉक का कहाँ पर बनेगा, बट मान लीजिए आपने यहाँ पर भी ले लिया तो इतना ज़्यादा जो गैप है वो फिल हो गया। तो बाय ऑन डिप्स आप करते चले मार्केट में, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म में ये आप अगर एक पोर्टफोलियो ऑफ बास्केट ऑफ स्टॉक्स बनाते हैं तो 20 में से जो लीडिंग कंपनीज़ का जो आप पोर्टफोलियो बनाएंगे उनमें से हो सकता है कि 5 परफॉर्म ना करें, बट 15 इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी कि आपको वो 5 भी आप नेगलेक्ट कर देंगे। इतना ज़्यादा वेल्थ वो क्रिएट करके स्टॉक्स आपको दे देंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म पैनिक्स स्टॉक मार्केट में होते रहते हैं। अच्छा देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। टू एजेड स्वॉर्ड। तो देख लीजिए आप, जैसे मार्केट्स अभी गिर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए पैनिक का माहौल है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बाइंग का माहौल है। तो मतलब किसी के लिए ये गलत हो रहा है, किसी के लिए सही हो रहा है। अब जो सेल और बाय का बटन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है अपने फ़ोन में, यही एक तो आपके लिए अच्छाई के लिए भी काम करता है और बुराई के लिए भी काम करता है। अच्छा आपके लिए ये काम करेगा कि आप जब चाहें अपने स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं, और बुरा आपके लिए इसलिए काम करेगा कि जब आप पैनिक मोड में आ जाते हैं तो आपका सेल की तरफ ज़्यादा ध्यान जाने लगता है कि नहीं 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 मार्केट अभी गिरेगा। फिर 2-4 न्यूज़ नेगेटिव और फ्लो हो जाती है कि मार्केट 2-4% और गिर सकता है, तो आप और अपने जो है स्टॉक्स को सेल कर देते हैं और सोचते हैं कि फर्दर मैं बाय कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है, आप बाय ऑन डिप्स करते चलें अच्छे स्टॉक्स में। इस वीडियो में मेरा यही समझाने का पर्पस था कि इस गिरते हुए मार्केट में आपको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए और किस तरीके से अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के गोल से। बाकी गाइज, ये जो लॉस है आपका 1 हफ्ते में यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आएगा। मार्केट में कुछ चुनिंदा दिन ही होते हैं जिन दिन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, और वो दिन आपको नहीं पता कौन से होंगे, इसलिए आप 365 डेज मार्केट्स में बने रहें। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, कितना बड़ा पीरियड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला, यहाँ पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक अपने इन्वेस्टमेंट करने का। मान लीजिए आपने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया, यहाँ पर भी 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 किया। फिर उसके बाद कुछ महीने का आपको कितना बड़ा लॉन्ग ट्रेंड देखने के लिए मिला, और आपका जो पैसा है कभी भी अब स्टॉक आपको इन लेवल्स पर आता हुआ नहीं दिखेगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी बात एशियन पेंट्स में हो जाती है। 1700 या 1500 का लेवल आना बहुत ही टफ है अभी स्टॉक के लिए। तो आप समझ जाइए, अब आप हमेशा इस स्टॉक में प्रॉफिट में रहेंगे, कभी भी आपको इस स्टॉक में लॉस नहीं होगा। तो मतलब आई गेस आप समझ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पर जब ये स्टॉक भाग रहा है तो यहाँ पर बहुत से लोग जो है एंट्री नहीं कर पाते कि थोड़ा गिरने दो फिर लेंगे, गिरने दो फिर लेंगे, बट वो गिरा ही नहीं और फिर वो यहाँ पर आ गया और फिर वो अब यहाँ पर अपना बेस बनाता हुआ चला। तो गाइस, बस यही तात्पर्य था मेरा इस वीडियो से समझाने का। मार्केट से भी क्या क्यों गिर रहे हैं, मार्केट के नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट लेवल यही होंगे। मार्केट हो सकता है यहीं से रिकवर कर जाए, हो सकता है लेवल्स पर आ जाए, बट मेरा फ़र्ज़ है आपको सभी कुछ समझाने का जो भी अभी मार्केट्स में चल रहा है, और फिलहाल आपको किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए। आई गेस मैंने अपने पॉइंट्स हैं जो वो क्लियर आप सभी लोगों को कर दिए हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कुछ स्टॉक्स जो भी हमें अच्छी खासी वैल्यूएशंस पर देखने के लिए मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिनमें आपको होल्डिंग बनाने के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।